नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है, आज है रविवार का दिन और आप सबको पता है रविवार के दिन हम मेगा मॉक टेस्ट लेते हैं। तो आज भी हम मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी सभी ग्रुपों में शेयर करके आ जाइएगा। 50 क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड किया, 15 जीके, 15 साइंस, 15 मैथमेटिक्स और 5 रीजनिंग के। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुपों में। और जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम करते हैं लाइव क्लास प्रोवाइड आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की। जैसा कि 10 बजे मैथ की क्लास और 11 बजे जीके जीएस का रोजाना क्लास होती है। और रविवार को मॉक टेस्ट लिया जाता है। तो मॉक टेस्ट का टाइम हो गया, 11 बज चुके हैं। रेगुलर 11 बजे मॉक टेस्ट होता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ शारदे। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला ऐसे उपजाई होते रहे और आपके लिए रेगुलर हम भी कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को बार बार जय हिंद। चलिए बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आप सबको पता होना चाहिए किसने की थी। जल्दी से बताइएगा। दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी दोस्तों, दयाराम साहनी। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। अब बात कर लेते कब की थी। कई बार एग्जाम में से आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी। तो नोट कर लीजिएगा, 1921 में की गई थी। अब देखो आप सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम खोजा गया स्थान कौन है। तो वो हड़प्पा है। वो हड़प्पा स्थान होने के कारण उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। और राखलदास बनर्जी ने आपको पता है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, उसकी खोज किसने की थी। हम बात करें तो राखलदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी वो भी नोट कर लीजिएगा, 1922 में की थी। कब की थी, 1922। अब बात कर लेते हैं, आप सबको पता होगा अमलानंद घोष ने किसकी की थी। आप सबको पता होगा कालीबंगन सभ्यता की खोज की थी। किसकी सभ्यता की खोज की थी, कालीबंगा, जो कि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है कालीबंगा, उसकी खोज की थी। अब बात कर लेते हैं कालीबंगा, आपको पता है जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले। काफी बार एग्जाम में आ जाता है जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से मिले। और कालीबंगा की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। ये वर्तमान में कालीबंगा है, राजस्थान में है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने दो। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य आपको पता है भारत में कहाँ से आए थे। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए मध्य एशिया, या कहीं केंद्रीय एशिया, क्योंकि मध्य का मतलब ही होता है केंद्र। मध्य का मतलब क्या होता है, केंद्र। तो इसलिए आपको ये भी नोट कर लेना है, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों ने पढ़ रखा है मध्य एशिया। तो मध्य का ही दूसरा नाम है केंद्रीय। इस तरह आपको थोड़ा एग्जाम में घुमाने की कोशिश करिए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप देखोगे आपको पता है केंद्रीय एशिया का मतलब ही क्या होता है, मध्य एशिया होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्या खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा खजुराहो में स्थित जो मंदिर है उनका निर्माण की बात करें तो चंदेल राजपूत ने करवाया था। चंदेल राजपूत ने करवाया था, ये नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में काफी बार आ भी चुका है, आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 4। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्या है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा, यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा। टाइपिंग में थोड़ी मिसप्रिंट कर रखी है तो वो यहाँ थोड़ी सही कर लीजिएगा। यहाँ सर है, ठीक है ना, सारे नहीं है सर, ठीक है, नोट कर लो। क्योंकि कई बार टाइपिंग थोड़ी बहुत करवाता हूँ, फिर मैं चेक नहीं करता हूँ, इस वक्त थोड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। आप सबको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ रेखा कहते हैं क्योंकि इसका सीमांकन किसने किया था, रेडक्लिफ ने किया था, इसीलिए इसको कहते हैं। और भारत और हम बात करें चीन की मध्य की रेखा को मेक मोहन रेखा कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। गुरु गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? आप सबको पता होगा गुरु अर्जुन देव थे वो किसके समकालीन थे? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो गुरु अर्जुन देव थे वो थे जहांगीर के समकालीन। किसके समकालीन थे? यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा गुरु अर्जुन देव का संबंध किससे है? सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है गुरु अर्जुन देव का संबंध किस धर्म से है? तो आपको करना है सिख धर्म से। अब बात कर लेते हैं भारत में प्रथम मुस्लिम या कहे मुगल सम्राट कौन था? प्रथम की बात करें मुगल सम्राट की तो आपको पता है फर्स्ट कौन था? हाँ, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो वो था बाबर। प्रथम कौन था? बाबर था। अंतिम कौन था? प्रथम और अंतिम आपको ध्यान रखना है। अंतिम यानी लास्ट कौन था आपको पता रखना है। लास्ट कौन था जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था जो अंतिम मुगल सम्राट था, जबकि बाबर था वो प्रथम मुगल सम्राट था भारत में। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच आपको पता है, जो हम बात करें टाइम है तो ग्रीनविच के अनुसार ही जो अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण होता है तो वो कहाँ है? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है देखा है तो ये आपको पता होना चाहिए। यूके में, यूके का मतलब आपको पता है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम आप सबको पता है किसे कहते हैं? इंग्लैंड को कहते हैं। और आपको पता है यूएसए अमेरिका को कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? तो आप सबको पता होगा वायुदाब में या कहे बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना किसका सूचक है? तूफानी मौसम का सूचक है। तूफान कह दो या आंधी का सूचक है। ये नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ भी जाता है। और आप सबको पता होगा और भी काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको नोट कर लेने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबको पता होगा बैरोमीटर होता है वो वायुदाब नापने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 8 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो आप सबको पता होगा हर्षचरित के लेखक की बात करें तो कौन है? जल्दी से बताएगा। वो है बाणभट्ट। कौन है दोस्तों? बाणभट्ट है। अब बात कर लेते हैं, आप सबको पता होगा काफी बार एग्जाम में आ चुका है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा। पंचतंत्र, पंचतंत्र थोड़ा मैं नाम लिख देता हूँ, जल्दी से इसका कॉमेंट करिए। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो आप सबको पता होगा पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा है। और जयशंकर प्रसाद की हम प्रमुख रचना की बात करें तो वो है कामायनी। कौन है दोस्तों? कामायनी। नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कामायनी किसकी रचना है? तो वो है जयशंकर प्रसाद की। आप नोट कर लीजिएगा। और आप इसका उत्तर जो होगा आपको पता है रचित है वो बाणभट्ट की है। चलिए दोस्तों मेघदूत आप सबको पता होगा कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं है वो आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। गीतांजलि है वो आप सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा शहीद दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी की हम बात करें तो इस दिन आपको पता है नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। तो इस गांधी जी की हम बात करें मृत्यु के दिन को किस रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा। और एक आपको पता होना चाहिए दूसरा शहीद दिवस भी जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव शहीद दिवस भी याद रखना, आपको काफी बार एग्जाम में आ चुका है तो उसका भी आप कमेंट करके जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। आप सबको पता है 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आप सबको पता होगा भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? आपका सी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 1 किलोबाइट यानी केबी में कितने बाइट होते हैं? तो आप सबको पता होगा 1024 बाइट होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? बी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं 1 GB आपको पता है 1 GB में MB कितनी होती है? वो भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। 1 GB में 1024 MB होती है। कितनी MB होती है? 1024 MB होती है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 12, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या है?
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, तो आप सबको पता होगा वो कौन थी। हम बात करें तो मदर टेरेसा थी। कौन थी दोस्तों? मदर टेरेसा थी। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? बी राइट होगा। अब यहाँ जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको पता है सरोजिनी नायडू का संबंध किससे है? किरण बेदी, इंदिरा गांधी, आपको पता है प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और भी यहाँ किरण बेदी आपको पता है प्रथम यस है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको नोट कर लेने। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। मदुरई कहाँ है? मदुरई कहाँ है आप सबको पता होगा। पहले बात लोग कर लेते हैं, मदुरई का संबंध किससे आपको पता है? मीनाक्षी मंदिर है। मदुरई में कौन सा मंदिर है? काफी बार एग्जाम में आ जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मैंने काफी बार आपको बता रखा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। अब बात कर लेते हैं वो किस राज्य में, आप बताने की कोशिश करेगा तो आप सबको पता होगा ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा, यानी तमिलनाडु में। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो आप जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो वो दोस्तों आप सबको पता होगा कौन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। कर्नाटक है। कौन है दोस्तों? चंदन के लिए प्रसिद्ध कर्नाटक है। और मसालों का बगीचा आपको पता है केरल को कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। और केसर का उत्पादन आप सबको पता है सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जो कि जीके का अंतिम क्वेश्चन, और बाकी आपको पता अगला साइंस का 15 क्वेश्चन होंगे, फिर मैथ के और फिर 5 रीजनिंग के। ठीक है, चलिए क्या आपका क्वेश्चन है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा जामनगर में। जामनगर आपको पता है गुजरात में, तो नोट कर लीजिएगा। ये सबसे बड़ी हम बात करें तो तेल शोधनशाला है, आप सबको पता है, जिसकी हम बात करें रिलायंस के अंडर में आती है। ठीक है, रिलायंस आपको पता है रिलायंस जियो है, उसके अंडर में आती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको दे रखा जीवाणु की खोज किसने की थी? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? आप सबको पता होगा लेवियन-होक ने की थी। किसने की थी दोस्तों? लेवियन-होक ने की थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब बात करते हैं रोबर्ट कोच ने आपको पता है टीबी का जीवाणु की खोज की थी। और बात कर लेते हैं रोबर्ट हुक ने आपको पता है कोशिका की खोज की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु यानी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम आंख से कितनी दूरी रखनी चाहिए? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, नोट कर लीजिएगा। और हम बात करें दूर बिंदु की बात करें तो जल्दी से बताइएगा दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु नोट कर लीजिएगा, अनंत होता है। स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए हम बात करें तो दूर बिंदु अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्न में से जस्ते का अयस्क है? तो आप सबको पता होगा जिंक ब्लेड है, वो किसका अयस्क है? जस्ते का है। और बॉक्साइड आप सबको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है। अब ये सोडियम क्लोराइड है, ये तो आपको पता है नमक है। और सिनेबार काफी बार एग्जाम में आ चुका है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो आप सबको पता होना चाहिए, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो सिनेबार है वो पारा कह दो या मरकरी कह दो, Hg। पारे का प्रतीक क्या होता है? Hg, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। आप सबको पता है निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। और कैफीन किस में पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए। कैफीन कॉफी या चाय में क्या पाया जाता है? कॉफी या चाय में कैफीन पाया जाता है। या चाय काफी बार एग्जाम में आ जाता है, चाय में क्या पाया जाता है, ये कॉफी में क्या पाया जाता है। तो आपको करना है, क्या करना है? कैफीन करना है। नोट कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन ही बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या तारपीन का तेल हम बात करें किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल आप सबको होता होगा किससे प्राप्त होता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो वो होता है चीड़ से। किससे? चीड़ का जो वृक्ष होता है उससे प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? पालक की पत्तियों में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो पालक में आपको पता है लोहा,
लोहा कह दो या आयरन, इसका प्रतीक भी नोट कर लीजिएगा, एफ ही होता है, और प्रतीक भी आपको दे सकता है तो एफ ही, यानी आयरन पाया जाता है। हम बात करें पालक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ भी चुका है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, यानी नेत्रदान करते वक्त आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, पहले तो आपको पता है पूरी आंख दान की जाती थी, पूरी आंख निकाली जाती थी, लेकिन अब आपको पता है केवल आपको जो जरूरत होती है, आपको पता है कोर्निया जो पारदर्शी होता है उसकी केवल हम बात करें तो निकाला जाता है। आपको ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, क्या दान किया जाता है, कोर्निया दान किया जाता है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन ये आ चुका है तो आप नोट कर लीजिएगा, आपके ये भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिए। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, यानी तंत्रिका ऊतक आपको पता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऊतक किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से। तो आपको सबको पता है न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका, न्यूरॉन होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, तो आप सबको पता होगा तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका ऊतक बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जवाब क्या होगा, ए होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, सबसे लंबी हम बात करें कोशिका, तो आपको पता होना चाहिए तंत्रिका कोशिका होती है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। सौर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है, तो सौर कुकर में आप सबको पता होगा, सौर भट्टी कह दो या सौर कुकर कह दो, इसमें कौन सा दर्पण यूज में लिया जाता है, अवतल लिया जाता है। कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। इस तरह का दर्पण होता है अवतल, ठीक है। या नीचे से क्या होता है, पॉलिश किया हुआ उभरा हुआ दर्पण होता है, वो क्या होता है, अब बात करें तो अवतल होता है। और सॉरी दोस्तों, अंदर की ओर उभरा, ठीक है, और ऊपर की ओर उभरा हुआ इस तरह हो, नीचे पॉलिश हो, तो ये होता है आपको पता है उत्तल दर्पण। अब बात कर लेते हैं, आपको इसके यूज ध्यान रखने हैं। कौन सा दर्पण, अवतल के यूज बताइए, तो आपको पता है जो दांतों का चिकित्सक होता है वो दांतों को बड़ा करके, या सौर भट्टियों में, या बात करें वाहनों के अगर जीपों में कौन सा दर्पण लगा होता है, अब बात करें अवतल। और उत्तल की दर्पण की बात करें तो ये भी नोट कर लीजिएगा, जो वाहनों के जो बगल में लगा होता है जो ड्राइवर के, वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आप सबको पता है किसका बना होता है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको नोट कर लेना, विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस से भरी जाती है। अक्रिय गैस में भी बात करें तो कौन सी भरी जाती है, अक्रिय गैस में बात करें, अक्रिय कह दो, नोबेल कह दो, या उत्कृष्ट गैस कह दो, वो भरी जाती है। और उनमें भी बात करें तो आर्गन भरी जाती है। आर्गन का प्रतीक क्या होता है, ER होता है। तो नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। काफी सारे विद्यार्थी, आप सबको पता है रविवार को काफी सारे विद्यार्थी लाइव आते हैं, लेकिन पता नहीं ये विद्यार्थी हम रेगुलर क्लास प्रोवाइड करते हैं तब कहाँ चले जाते हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। काफी सारे, आज तो बहुत सारे विद्यार्थी लाइव है, काफी सारा मेरा हौसला बढ़ा रखा है आपने। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा क्लास को, ताकि हमारा, मैं बीच में आपको और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को जो लाइक कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपको धन्यवाद इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही हम हमारे ऊपर आप प्यार बनाए रखें, ताकि भविष्य में भी आपके लिए ऐसे हम क्लास प्रोवाइड करते रहे। बिल्कुल फ्री में क्लासें प्रोवाइड करें, फ्री में PDF आपको टेलीग्राम पे मिल रहे हैं। तो टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, जो विद्यार्थी नए हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर क्लास की PDF फ्री में मिलती रहती है, तो वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए। और जिनको हमारी ई बुक लेनी है वो भी ले लेना, प्रैक्टिस सेट कोई करना चाहता है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन है, या हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, सर बुक चाहिए या ई बुक चाहिए, ठीक है, तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, और आपको जो हम बात करें तो बाकी स्टोर का लिंक भी दिया है, वहाँ डायरेक्ट वहाँ जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक तो आप सबको पता है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी सोचे ये माइनस है, ये माइनस नहीं है। ओम मीटर को मतलब ऐसे जोड़ने के लिए हमने लगाया, जिसे बोलते हैं हाइपल बोलते हैं क्या, जो भी, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। ओम आपको पता है, हम बात करें तो किसका, प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, नोट कर दीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में
इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो ईंधन आपको पता है नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम है जो ईंधन का काम करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर आप सबको पता होगा आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका? जो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सबको पता होगा हाइजेनबर्ग ने किया था। किसने? हाइजेनबर्ग ने। पाउली का कौन सा नियम है वो भी नोट कर लीजिए। अपवर्जन का नियम किसने दिया था? अपवर्जन, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अपवर्जन का नियम किसने दिया था? पाउली ने दिया था। ठीक है, जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको नोट कर लेना चाहिए। और रदरफोर्ड ने आपको पता है नाभिक की परमाणु के नाभिक की खोज की थी, आपको पता होना चाहिए 1911 में। अब बात कर लेते हैं सोने पर। आपको पता है अल्फा कणों की बोछार के माध्यम से उन्होंने रदरफोर्ड ने किसकी नाभिक की खोज की थी, आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आपको पता है जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था, तो परमाणु की खोज के लिए आप डाल्टन मान सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? जो हम बात करें मुलायम धातु होती है वो याद कर लीजिएगा। आपको 3 मुलायम धातु, लिनाक, आप याद कैसे करोगे? लिनाक है, लिनाक यानी क्या है? ये मुलायम धातु होती है। लिथियम, सोडियम और हम बात करें पोटेशियम। तो आपको ऑप्शन में कोई दे रखा है क्या? बिल्कुल सोडियम दे रखा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सोडियम का प्रतीक भी याद रखिएगा Na होता है, पोटेशियम का K होता है, लिथियम का। ये तीनों धातु होती है वो मुलायम होती है, चाकू से काटी जा सकती है। और सोडियम का आपको पता है केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि वो वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है। चलिए दोस्तों अब हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन मैंने लिया मैथमेटिक्स में भी आज, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स की अब की बार क्वेश्चन क्या है अपने आंकड़े अपनी तरफ से देता हूं ताकि विद्यार्थी देखते कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अंत में आपको 50 में से बताना कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। ईमानदारी से आज देखते हैं 50 में से 50 कौन सही करता है। ईमानदारी से स्कोर बताना है ताकि हम अगली क्लास में आपका नाम भी ले पाए जो 50 में 50 करेगा। और मैं बेच भी करूंगा। फिर यदि आपको जैसे भी मुझे कंफ्यूज लगेगा तो टोटल आपकी जो लाइव चैट है वो देखूंगा, बाद में देख लूंगा भले, लेकिन फिर मिला दूंगा। जो झूठे बोलेंगे वो झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, ठीक है। क्या है? यदि एक आयताकार प्लॉट का विकर्ण, क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है यदि एक आयताकार प्लॉट का विकर्ण क्या है? 17 मीटर है, उसकी लंबाई 15 मीटर है, तो इसके चारों ओर 100 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा बताओ। तो आपको क्या दिया है? एक आयताकार हमने प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, उसकी लंबाई आपको नहीं दी है बल्कि आपको लंबाई दे दी है, बिल्कुल लंबाई दे दी है और विकर्ण दे दिया। तो आपको पहले चौड़ाई मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आप सबको पता है क्योंकि विकर्ण आपको पता है कर्ण की तरह यूज में लिया जाता है। तो आपको पता है पहले हम निकाल लेते, क्या निकाल लेते हैं आपको पता है? पहले हम चौड़ाई निकाल लेते हैं। चौड़ाई आपको पता है कैसे निकालेंगे? विकर्ण का स्क्वायर करो, यानी 17 का स्क्वायर माइनस कितना? 15 का स्क्वायर, जो आएगी वो क्या आएगा? आपका चौड़ाई आ जाएगी। चलिए आप 289 माइनस कितना? 225, 289 माइनस 225 यानी आपका कितना आया? ये आ गया आप 64। 64 का आपको पता है वर्गमूल निकालना है। 64 का क्या निकालना है? वर्गमूल कितना आएगा? 8 आएगा, यानी आपका क्या आ गया? मीटर है ना, 8 मीटर आपकी क्या आ जाएगी? चौड़ाई आ जाएगी। अब आपकी कोई देख नहीं, चलिए मैं लिख लेता हूँ। आपकी लंबाई तो दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई आपकी दे रखी है कितनी है? आप देख लीजिएगा 15 मीटर है। और चौड़ाई आपने निकाल ली, कितनी निकाली हमने नोट कर लेते हैं। चौड़ाई अभी निकाली थी 8 मीटर। कितनी मीटर? 8 मीटर। अब आप मान रख दीजिएगा, आपको पता है चारों ओर हम बात करें, दीवार की बात करें या तारबंदी की बात करें या बाड़ करने की बात करें, इसका मतलब आयत का क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप निकालना पड़ेगा। नोट कर लीजिएगा चारों ओर। और जब आपको पता है बुआई की बात करें या बात करें अंदर कोई मतलब इस तरह से बुआई करना है, खुदाई करना है इस तरह से, तब आपको क्या निकालना पड़ता है? क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक L प्लस B, यानी 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं 2 कोष्टक हम बात करें तो 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना हुआ? आपको पता है 23 हुआ ना, बिल्कुल। और 23 दूनी कितना हो गया? 46। कितना हुआ? 46। 46 मीटर का मीटर, ठीक है, परिमाप मीटर में होगा। 46 मीटर आपका क्या आ गया? परिमाप आ गया। आपको क्या है? खर्चा बताओ। तो 1 मीटर का खर्चा है 100 रुपये, इसका मतलब 46 गुणा 100 कर दीजिएगा, कितना आएगा? 4600 आएगा। कितना आएगा? 4600 आएगा, यानी आपका जवाब देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? 4600 रुपये आपका क्या आएगा? 4600 रुपये आपका जवाब आ गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो इस तरह से आप आराम से निकाल पाओगे
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो ऊंचाई क्या कर रखी है, आधी कर दी जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले बात कर लेते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र लिख लीजिएगा। मैं हमेशा बताता हूँ कोई भी दुगुनी तिगुनी वाला आए तो आपको पहले सूत्र लिख लेना है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब आपको पता है पाई तो कांस्टेंट है, ये तो आपको पता है। बदलेगा कौन, आर और एच बदलेगा। इसका मतलब आर स्क्वायर और गुणा में एच, ऐसे ही तो लिखोगे बिल्कुल। आर का स्क्वायर करो, कितने गुणी की आर, आर आपको कह दिया दुगुनी कर दी, कितनी कर दी, दुगुनी। और हम बात करें तो एच कितनी कर दी, आधी कर दी, 1/2 कर दी। अब ये मान रख दीजिएगा आर और एच की जगह। आपको पता है आर को, क्योंकि आर स्क्वायर इसका मतलब 2 गुणा 2, 2 बार लिखा, और गुणा में कितना एच 1/2 है। चलिए काट करके हल कर लीजिएगा, 2 से 2 कटा, आपका जवाब कितना है, 2। कितना है जवाब, 2। इसका मतलब हम बात करें आयतन कितने गुणा हो जाएगा, कितने गुणा हो जाएगा, आयतन 2 गुणा हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन यदि आप ऐसे हल करोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यानी आपका जवाब क्या होगा, 2 गुणा वाला ऑप्शन और बी राइट होगा। जल्दी से एक बार बताइएगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया क्या। बढ़िया से मैंने समझाने की कोशिश की है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हल कर पाओगे, दुगुनी तिगुनी वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, स्टार लगा लीजिएगा, आपके भी आंकड़े सेम आ सकता है। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। पहले बात कर लेते हैं वर्गों का योग क्या होता है। वर्गों का योग क्या होता है, सूत्र आपको पता होना चाहिए। वर्गों के योग का सूत्र होता है वर्गों का योग। जल्दी से बताइएगा, वैसे आप लिख नहीं पाओगे लाइव चैट में, सॉरी थोड़ा, ठीक है। तो आपको पता है n+1। आगे बात करें तो 2n+1, 2n+1 बट्टा कितना होता है, 6 होता है। थोड़ा कट सकता है आगे से क्योंकि इसकी इतनी लंबी नहीं है, तो आप, मैं बोल रहा हूँ n+1, 2n+1/6 होता है। अब बात कर लेते हैं, आप मान रख दीजिएगा n का मान कितना है, कितनी है, 7 है। पहले योग याद कर लेते हैं, 7 गुणा 8 गुणा 2n, 2n का मतलब 14 और 1 15, 15/6। अब इसको काट लीजिएगा, कितना आता है, चलिए देख लेते हैं। ये काटा 3 से 5 बार, ये 3 से कटा 2 बार। अब इसको काट दीजिएगा, ये कितनी बार कटा, ये कटा 2 से 4 बार। अब आपको पता है 140 आएगा, कितना आएगा, 140 आया ना। बिल्कुल, योग कितना आ गया, ये तो आया योग, क्या आया, ये योग आया। इसका मतलब औसत चाहिए आपको, संख्या कितनी है, आपकी संख्या है 7। 140/7 कर दो, कितना आएगा, आपका आएगा 20। कितना आएगा दोस्तों, औसत की बात करें तो कितना आएगा, 20 आएगा। यानी आपका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ध्यान से करिएगा, काफी सारे विद्यार्थियों ने योग निकाल कर छोड़ दिया और कह दिया 140, इसीलिए मैंने ऑप्शन में दिया आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा 20 होगा। आपको कहा है एवरेज निकालो, औसत निकालो, तो योग निकालने के बाद जितनी संख्या उतने का भाग भी देना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन के सामने, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का आपको, यदि ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, और ए और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। जल्दी से एक बार मैं आपके आंसर देने का वेट करता हूं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैंने काफ़ी बार वैसे समय कार्य मजदूरी टॉपिक करवाया था, वहाँ ये क्वेश्चन करवा भी रखा है। तो जल्दी से आपको क्या दे रखा है, इस तरह का क्वेश्चन 19 जनवरी वाले एग्जाम में आ गया था, तो आपको भी बढ़िया तरीके से इसको हल करना आना चाहिए। चलिए हल करना मैं बताऊं आपको, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। a+b आपको कितने दिन में दे दिया, जो दे रखा है वैसे लिख लीजिएगा। a+b आपको दिया कितने दिन में, 10 दिन में। आगे क्या दिया, b+c दिया, क्या दिया, b+c दिया कितने दिन में, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। फिर दिया a+c कितने दिन में दिया, आपको दिया a+c दिया 15 दिन में। कितने दिन में दिया, 15 दिन में। थोड़ा सही नहीं लिखा जाए तो थोड़ा मैं बोल रहा हूँ वैसे आप देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। अब आपको पता है एलसीएम में दिनों का भाग देना है, कार्य क्षमता आएगी, तो आपको पता है 6 आया। फिर आपको पता है 60 में 12 का भाग दिया, कितना आया, 5 आया। फिर आपको पता है 60 में 15 का भाग दिया, 4 है। अब आपको मैंने बताया था, यदि थोड़ा सा, जो कि जिन्होंने मेरी क्लास बोर्ड वाली देख रखी है, मैंने करवाया था बोर्ड पे, ये टॉपिक पूरा बोर्ड पे करवा रखा है, समय कार्य मजदूरी, तो वहां मैंने बताया था। अब आपको तीनों को मिलाना है, तीनों को मिलाना है। इसका मतलब यदि हम इन तीनों को जोड़े, यदि हम इन तीनों को जोड़े तो आपको पता है 2a होगा, 2a दिखाई दे रहे हैं,
दो ही बी होगा, आपको पता है दो ही क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब हम तीनों को जोड़े तो दो ए हो रहा है, दो बी हो रहा है, दो सी हो रहा है, यानी आदमी क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। यदि हम इस समीकरण को जोड़े तो आदमी क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो काम भी आपको डबल कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपको पता है कोई मान लो 10 बीघा गेहूं है, उसको 40 आदमी काट सकते हैं, 40 आदमी काट सकते मान लेते हैं, तो आपको मतलब आदमी डबल आ गए, 80 आदमी आ गए, तो आप गेहूं की संख्या डबल कर दो तो वो एक दिन ही लगेगा। इस तरह से आपको पता है तो आपके आदमी डबल हो रहे, इसका मतलब काम भी डबल कर दो। यदि 60 का डबल कर दो, 2 गुणा 60 कर दो, कितना हुआ 120 हुआ, क्या 120। काम आपको कितना रखना है, 120 रखना है। अब बात कर लेते 120 बट्टा ए प्लस बी प्लस सी, आप निकाल लेते ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको पता है काम को डबल कर दिया, तब आपको पता है प्रभाव नहीं पड़ेगा काम पर। इनको जोड़ दीजिएगा, कितना हो रहा है ये आपको पता है कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। 120/15 यानी आपका जवाब कितना आएगा, 8 बार ना 8 दिन, आपका जवाब आएगा 8 दिन। कितना दिन आएगा दोस्तों, 8 दिन आएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी देते हैं। अब कई बार आपको कह देता है ए का बताओ, कई बार कहता है बी का अकेला का बताओ या सी का, तो आपको क्या करना है, ए का पूछेगा तो ए वाला जोड़ देना, यानी 1 नंबर और 3 नंबर को जोड़ देना। 1 नंबर और 3 नंबर ए का पूछे और ये घटा देना है 2 नंबर वाला। जो आपको पूछेगा उनको जोड़ना है, जिनमें ए है उनको जोड़ देना, ए का पूछे तो, और बी का पूछे तो बी वाले को जोड़ देना, और एक जो बचता है वो घटा देना। इस तरह से आप निकाल पाओगे, और काम यहाँ 120 ही रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि सोम मंगल बुध का औसत तापमान 45 डिग्री है तथा मंगल बुध व गुरु का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, यदि गुरु का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान बताओ। आपको क्या दिया, पहले दिया सोम मंगल और बुध, चलिए लिख लेते हैं। सोम लिखा और क्या दिया, प्लस लिखा, मंगल कितना, मंगल थोड़ा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मंगल। फिर आपको क्या दिया है, प्लस दिया है बुध, बुध ही दिया ने, बिल्कुल बुध दिया। अब आपको पता है इनका तीनों दिनों का योग कितना होगा, आपको पता है 45 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 45 गुणा 3 यानी 135 होगा ना, 45 गुणा 3 यानी 135। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो मंगल क्या दिया है, मंगल, आगे बात करें बुध, और आगे क्या दिया है, गुरु, क्या दिया है, गुरु। इनका तापमान कितना दिया, आपको दिया है, यदि हम बात करें 42 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से 6, और कितनी बार देख लीजिएगा, 3 से गुणा करना 42 को 3 से, क्योंकि 3 दिन है, इसका मतलब 6 और 12 126 ना, बिल्कुल 126। अब आपको पता है आपको तापमान कौन से वाला दे रखा है, देख लीजिएगा कौन सा दे रखा है आपको, तापमान दे रखा है गुरुवार का। गुरुवार का तापमान कितना है, इसकी जगह कितना रखना पड़ेगा आपको, इसकी जगह रखना है कितना, 50 डिग्री। तो 50 वो इधर है, उधर जाके घटेगा, बिल्कुल घटेगा, तो 50 उधर ले जाके घटा दीजिएगा, 126 में से 50 निकाल दीजिएगा, तो आपका कितना बचेगा, 6 बचा। फिर कितना बचा आपको पता है, 7 बचा, क्या 76। ये 76 किसका है, मंगल और बुध का योग कितना है, आपको पता है 76 है। मंगल और बुध का योग कितना है, 76 है। और मंगल और बुध को यदि इस 1 नंबर वाली समीकरण में से हम घटा दें, मंगल और बुध को यदि हम बात करें 1 नंबर वाली में से घटा दें, तो आपका मंगल और बुध क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम कहें तो 135 में से हम घटा दें, सोमवार का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सोमवार बचेगा। 135 में से कितना घटाना पड़ेगा, 76 घटाना पड़ेगा। 76 घटा दीजिएगा, आपका कितना आता है, चलिए निकाल लीजिएगा, 2 बचा, और कितना बचा, 59, क्या बिल्कुल 59 आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, आपका जवाब क्या आएगा, 59 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी देते। इस तरह से जो देर का वो रख के, और वापिस आपको पता है जो 2 बचेगा वो घटा देंगे, तो सोमवार का ही आएगा बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी देते। तो एक बार बताइएगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों के समझ में भी आ गया, तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 36 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 60, हम क्वेश्चन क्या है, 60 80 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 60 लिखा और 80 लिखा, 60 लिखा और 80 लिखा, तो आपको पता है 60 है वो 80 से कितना कम है, कितना कम है, 20। और किससे तुलना किससे करें, से किसके आगे है, 80 के आगे। इसका मतलब 80 बट्टे में आएगा, 80 बट्टे में और गुणा में 100। अब काट लीजिएगा जल्दी से, 0 से 0 कटा, और 2 से कितनी बार, 4 बार, और 4 से कितनी बार, 25 बार। आपका जवाब क्या आएगा, 25% आएगा, यानी आपका ऑप्शन में कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रखे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 37 आपके स्क्रीन के सामने। इस तरह का क्वेश्चन आपको पता होगा, सूर्यगंगानगर हनुमानगढ़ भर्ती हुई थी, उसमें आया था। तो इस तरह क्वेश्चन जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा।
1.08 गुणा 10.7 का जवाब बताओ। तो आपको क्या दिया, 1.08 गुणा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, 10.7 जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं सबसे पहले जवाब को देते हैं। तो मैंने बता रखा है, आपको पता है 108 और 107 को आप गुणा आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, क्योंकि पॉइंट फिर लगा लेंगे हम। तो ट्रिक क्या बताया था, 108 में 7 जोड़ दो, कितना आया आपको पता है 115 है, कितना 115, और 8 को 7 से गुणा कर दो, कितना 8 7 56, तो आपका जवाब आएगा इतना। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 115 कितना 56 लिख दिया, लेकिन आपको पता है यहाँ पॉइंट क्या गया, कितने, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 अंक पॉइंट लगा दो, यानी 11.556, 11.556, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। आराम से कर पाओगे, बिल्कुल 3 अंकों की पॉइंट लगाना है, तो इस तरह से आप आराम से कर लोगे। इस तरह की, क्योंकि 100 के आसपास वाले गुणा करना बहुत ही आसान होता है। मैंने ट्रिक भी बता रखी है, जो आपके सामने यहाँ करके भी बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 का जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है, 3/20 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको दिया कोई संख्या के व्युत्क्रम का योग। इसका मतलब संख्या मान लो, थोड़ा मैं समझा देता हूँ एक बार, ए और बी संख्या मान लो, तो उसके व्युत्क्रम का योग दिए, यानी 1/a प्लस 1/b दिए, यही तो दिया है। वो योग आपको दे रखा जो भी, तो आपको पता है योग कितना है, 3/20 है, 3/20 है। आपको पता है एक संख्या आपको दे दी 12, तो उसका मैं 1/12 घटा दूं, क्योंकि उसका व्युत्क्रम 1/12 होगा, 12 का व्युत्क्रम, तो घटाएंगे तो दूसरी संख्या का क्या आएगा, व्युत्क्रम आएगा, यानी 1/b आएगा, या कहीं दूसरी वाला व्युत्क्रम आएगा, तो आप घटाइएगा। चलिए लघुत्तम कितना है आपका, यहाँ एल लघुत्तम समावर्तक कितना आया आपका, आया 60। 60 में कितनी बार गया, 3 बार ना, 3 3 9, माइनस कितनी बार 5, इसका मतलब कितना आया 4/60। 4/60 आप काट दीजिएगा, 1500 को 60 होता है ना, 1/15, 1/15 का मतलब वो संख्या कितनी है, 15 है। संख्या कितनी है आपकी, 15। जवाब कौन सा होगा, 15 वाला, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। आराम से इस तरह का क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। चलिए समझ में आया कि एक बार बताने की कोशिश करिएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर पाओगे। आपको पता है क्वेश्चन आ भी चुका है, जैसे कहते हैं व्युत्क्रम का योग 7/24 है, एक संख्या 8 है, ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। तो दूसरी संख्या बताओ, तो आपको पता है 6 आती है, ये भी निकाल सकते हो आप, 7/24 है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया था, आपने सभी ने जवाब भी दे दिया। अब जिनके समझ में नहीं आता वो ऑप्शन उठा के करता है। तो आपको पता है 12 और 15 को दोनों को करोगे, आपको पता है 1/15 प्लस 1/12 करके देखोगे, तो आपको पता है योग वो आ रहा है क्या, देख लीजिएगा। तो आपको पता है लघुत्तम कितना आया, लघुत्तम 60 आया। अब आपको पता है कितनी बार, 4 प्लस कितनी बार 5, यानी 9 कितना 20, 9/20 का मतलब 9/60, यानी 3 से काट दीजिएगा, 3/20 बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब जवाब आपका सही है। तो इस तरह आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो किलोमीटर प्रति घंटा बतानी, आपको पता है चाल बराबर क्या होती है, आपको पता है दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। इसका मतलब दूरी आपको पता है, जब कोई खंभे को पार करती है तो दूरी उसकी ट्रेन की लंबाई होती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 250, बटा समय कितना लगा 10 सेकंड, आपका आएगा, ये आएगा 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आएगा। आपको कहा है किलोमीटर प्रति घंटा बताओ, इसका मतलब 25 गुणा कितना करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा, यानी 18/5। चलिए कट रहा हो, काट दीजिएगा, 5 से 5 बार कटा, 18 कितना होता है, 90 होता है, कितना होता है, तो आपका जवाब आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे, तो आराम से इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। आपको दिया √x, क्या दिया, √x गुणा √x बराबर कितना है, 4 है, कितना दिया, बराबर 4। इसका मतलब x की वैल्यू हम निकाल लेते, तो आपको पता है रूट दोनों के ऊपर एक साथ लगा सकते हैं, गुणा है, और x गुणा x क्या होगा, x का स्क्वायर होगा ना, बिल्कुल होगा x का स्क्वायर, और आपको पता है 4 स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, x बराबर कितना है, 4 है, x बराबर आपका 4 हुआ। वैसे भी पता है, आपको पता है √x को √x से गुणा करोगे x आएगा, x बराबर 4 है। इसका मतलब आपको कहा है x की क्यूब निकालो, क्या कहा है, x की क्यूब, तो 4 की क्यूब कितनी होती है, आपको पता है 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 होती है। आपका जवाब क्या आएगा, 64 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी देते। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के सामने,
जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 4096 के वर्गमूल और घनमूल का अंतर बताओ। 4096 का वर्गमूल कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 4096 का वर्गमूल की बात करें, यदि वर्गमूल आपका होता है 64, कितना होता है 64 होता है, निकाल के देख सकते हैं। और 4096 का घनमूल आपको पता होगा कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16 होता है। तो इस तरह आप पहले निकाल लेना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, वर्गमूल घनमूल का चिन्ह ये होता है, ठीक है। घनमूल नीचे वाला घनमूल है और ऊपर वाला वर्गमूल है, तो दोनों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, घनमूल और वर्गमूल। तो आप दोनों नोट कर लीजिएगा। पहली बात तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है 4096 का वर्गमूल बताओ 64, घनमूल बताओ 16, इस तरह क्वेश्चन आ चुका है। अब मैंने क्या कहा है, उनका अंतर बताओ, तो अंतर घटा दीजिएगा, कितना बचा, यह बचा 8, कितना बचा 8 बचा ना, बिल्कुल। आगे आपको पता है कितना 4 ना, बिल्कुल 4, और कितना है 48 आया। यदि आपका ऑप्शन और क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों लाइव सेट में जवाब दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने 42। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव सेट में जवाब देने की कोशिश करिए। यदि किसी वस्तु का 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु को कितने में बेचे ताकि 10% का लाभ हो। आपको पता है कितने में बेचा, 20 की हानि हुई, इसका मतलब 80 बराबर कितना दे दिया आपको, 80 बराबर आपको दिया 2400, कितना दिया 2400, बिल्कुल 2400 दिया। इसका मतलब 1 बराबर आएगा 2400/80, 1 बराबर कितना आएगा 2400/80 आएगा। आपको क्या निकालना है, गुणा में क्या निकालना है देख लीजिएगा। आपको क्या है 10 का लाभ करना है, यानी 110, 100 मानते हैं अब करें बोले, तो इस तरह आप आराम से, टाइम भी नहीं लगेगा। 0 से 0 कटा, और ये 8 से कितनी बार 30 बार, 30 बार ना, और 30 और आगे कितना, अब बात करें तो 11 यानी 33, और आगे 2 0, कितना 2 0 ना, 3300 रुपये, कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3300। देख लीजिएगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों लाइव चैट में जवाब दे दे। यहाँ भी आपको कहता कि क्रय मूल्य बताओ, तो यहाँ 110 की जगह 100 लिखते, जैसा कहता है वैसे लिखते हैं। आपको पता है 110 के बराबर ज्ञात करना है, क्योंकि अगले ने कहा 10 का लाभ चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है आपका, 2000 रुपये का 5% दर से, बिल्कुल निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2000 रुपये का 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, बिल्कुल 0 से 0 काट दीजिएगा 2। अब आपको पता है 20 गुणा 15, 15 दूनी कितना हुआ 30, और 1 0 यानी 300 रुपये, कितना आएगा 300 रुपये आएगा ना, बिल्कुल आप देख सकते हो 300 रुपये वाला, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुणी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, बिल्कुल होता है। आपको पता है पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करना है, यदि कितनी गुणी के लिए त्रिज्या के लिए 3 गुणी, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तो इसका मतलब कितना गुणा होगा 9 गुणा होगा। यदि आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का हल कर पाओगे। यदि आपको कहता है परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2 पाई आर होता है परिधि, और आर यानी 3 का 3 ही रखना पड़ेगा, इसका मतलब 3 गुणा ही होता। परिधि की कहता है तो 3 गुणा ही होता, परिधि कहता तो 3 गुणा ही होता है, यानी जो त्रिज्या करते हैं उतनी गुणी परिधि होती है, नोट कर लीजिएगा। और क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। आपको क्षेत्रफल ही कहना देख लीजिएगा, कहीं परिधि का तो नहीं पूछा है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन इसका जवाब दे पाते। साइन ए प्लस को से बराबर आपको दे रखा है √2 है, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर पहली बात तो दोनों यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। चलिए भाई आपको पता है साइन 45 का रख के देखो, एक बार ऑप्शन रख के देखते हैं। साइन 45 प्लस कितना कोस 45, यही तो है बिल्कुल। अब आपको पता है साइन 45 का मान होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2 होता है, और इसका मान कितना होता है 1/√2। अब √2 लघुत्तम आया नीचे, और ऊपर कितना है 1 + 1 2। आपको पता है इसको हम काट करके हल करेंगे तो कितना आएगा √2 आएगा ना, बिल्कुल √2 आएगा। इसका मतलब 45 डिग्री पे होगा। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा, एकदम आ सकता है आपके। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी, अब आपका रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया है, तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है, मोची का संबंध आपको पता है चमड़ी से। मोची क्या करता है, चमड़े का काम करता है। तो दर्जी किसका काम करता है, कपड़े का काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। काफी सारे क्या कर देते, कमीज या धागा ये कर देते। ध्यान रखना, मोची का काम चमड़ी से संबंधित है, तो दर्जी का काम कपड़े से संबंधित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, डी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन के सामने। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। ए की माँ की बहन, ए की माँ की बहन, ये लिया ए और ये लिया ए की माँ, और बहन का मतलब यहाँ बहन होगी, ए की माँ की बहन होगी, वो इसके क्या लगी, मौसी लगी, क्या लगी, मौसी लगी। अब आपको पता है
बहन के पुत्र, पुत्र यानी इसका पुत्र, बिल्कुल पुत्र की बहन, पुत्र की बहन यानी इसकी बेटी, जो ये बहन है माँ की बहन है इसकी बेटी होगी ना, बेटी। तो आपको पता है ये इसके क्या लगेगी, ये बेटी है जो ए की क्या लिखेगी, मौसी की बेटी है, इसकी मतलब मौसेरी बहन, मौसेरी बहन यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, डी राइट होगा। यहाँ क्या है ए की कौन होगी, ए की क्या लगेगी, ए की ये क्या लगेगी, ये आपको पता है क्या लगेगी, मौसेरी बहन लगेगी, और ए है वो उसके क्या लगेगा, मौसेरा भाई लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि किसी व्यक्ति को बाएं से 8वां स्थान और दाएं से 20वां स्थान प्राप्त है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो आपको पता है 8 + 20 किया, 8 + 20 कितना हुआ 28, और उससे एक कम कर दीजिएगा। 28 से एक कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो 8वें स्थान पर है इधर से और उधर से 20वें स्थान पर है उसको 2 बार गिनती हो रही है, इसका मतलब एक कम कर दीजिएगा। 28 में से एक कम किया कितना आएगा, उसमें 27 व्यक्ति है। कितने है, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाए। 2 दिया, फिर 4 दिया, फिर 16 दिया, फिर कितना दिया 32 दिया, ये दिया ना बिल्कुल। आपको पता है 2 दूनी 2 से गुणा किया। फिर बात करें तो हम बात कर लेते हैं, चलिए किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया, किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया। फिर आपको पता है वापिस किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया। इसका मतलब वापिस पहले 2 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, फिर वापस 2 से कर दिया। इसका मतलब वापस किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। और 32 को 4 से करो कितना, 8 और 12 128। कितना आएगा, जवाब आपका आएगा 128। यानी आपका ऑप्शन और कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब देते। अब चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम आपका स्कोर पता करते हैं, देखते हैं किन किन विद्यार्थियों ने कितने क्वेश्चन सही किए। आपको कहा है क्या कहा है, आर्मी को क्या लिखा है, आर्मी को क्या लिखा है देख लीजिएगा। आर्मी को लिखा है MY, MY का मतलब डायरेक्ट ये उठा के रख दिया, बिल्कुल। अब आगे क्या लिखा है, RA का मतलब इसको उल्टा किया है, इसको उल्टा किया, आपको पता है। अब बात कर लेते हैं, आपको किसको निकालना है, देविका लिखना है, देविका लिखना है ना, बिल्कुल। तो आपको पता है पहले तो आगे वाले को उठा के रख दो VY, फिर आपको पता है इसको उल्टा कर दो यानी NA ना, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है AR को RA कर दिया, इसका मतलब NA, VYNA देख लीजिएगा थोड़ा, VYNA कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। देख लीजिएगा आप ध्यान से, मैंने ये देखा ना, ये कौन से ऑप्शन है वही होगा। ठीक है, VY बिल्कुल, NA, सॉरी दोस्तों NA नहीं, देखो क्या है, NA थोड़ी होगा, NA होगा नहीं, NA नहीं, AN, सॉरी दोस्तों इसके लिए AN वाला होगा। देखो एक मिनट, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, AN वाला, VYN वाला, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी थी यहाँ। आपको पता है आर्मी को क्या लिखा है, आपको पता है MY अंतिम वाला लिया है, तो अंतिम वाला हमने लिख दिया VY लिखा, और फिर क्या लिखा है आपको पता है AR का उल्टा करें RA, तो इसका मतलब NA का उल्टा क्या होगा, A1 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सॉरी दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी थी, इसलिए थोड़ा सी टाइम भी काफ़ी हो गया बोलते थोड़ा सा आपको पता है गला भी थोड़ा। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट करके जाना है। देखते हैं आज 50 क्वेश्चन किसने राइट किए, एकदम 50 क्वेश्चन राइट किए। जो 50 लिखेगा ईमानदारी से लिखना है, 50 बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करना है, ईमानदारी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है अब आपको पता है कोरोना वायरस का इतना प्रकोप चल रहा है, आप लॉकडाउन है अब आपको पता है, तो आपको ईमानदारी से प्रत्येक काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। क्योंकि आप क्लास कोचिंग में तो आपको पता है जबरदस्ती वैसी कोचिंग में होते हैं तो क्लास आपको दिलवाई जाती है, लेकिन आप क्या है थोड़े ईमानदार बनने की कोशिश करिएगा और आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए। आप घर पे है तो घर पे रेगुलर क्लास लीजिए और फायदा उठाइए। रेगुलर क्लास लेके आप ईमानदारी से क्लास लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद भी आई है, तो क्लास को लाइक करके जाइए, और जो भाई चैनल पे नए वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ लाइव क्लास रोजाना लगती है प्रत्येक सब्जेक्ट की। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।